वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वेस्ट सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस 2024 का फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है और इसकी जो मेरिट लिस्ट है वो मेरिट लिस्ट आउट हो चुकी है। इसमें 3015 पोस्ट थी और ये WCR कोटा अप्रेंटिस 2024 का फाइनल मेरिट लिस्ट है। जिस स्टूडेंट ने WCR कोटा से अप्रेंटिस का फॉर्म भरा होगा उनके लिए ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है और जिन्होंने अभी तक मेरिट लिस्ट चेक नहीं किया है वे स्टूडेंट अपना मेरिट लिस्ट चेक कर ले। चलिए, मेरिट लिस्ट में क्या हो सकता है आपको पता है। जिस स्टूडेंट ने फॉर्म भरा होगा और जिसका नाम होगा तो आप चेक कर लें। इसमें WCR कोटा अप्रेंटिस फाइनल मेरिट लिस्ट आउट हो गई है और इसमें RRC WCR की ओर से ITI पास कैंडिडेट के लिए लगभग 3015 पोस्ट अप्रेंटिस की निकाली गई थी, जिसका ऑनलाइन फॉर्म 14/1/2024 को भराया गया था। ठीक है। और वेस्ट सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस का फॉर्म ITI पास कैंडिडेट ने लगभग इसमें 30,559, ठीक है, लगभग इससे भी ज़्यादा लोगों ने, मतलब कि 3,559 लोगों ने फॉर्म भरा था अप्रेंटिसशिप का। उससे ज़्यादा लोगों ने भरा था एक्चुअल में, डेटा जो ये है। और इसमें अधिक जानकारी के लिए आप जो है हमारे YouTube चैनल और हमारे एप्लीकेशन पेज पर आप जा सकते हैं और इसमें WCR कोटा अप्रेंटिसशिप 2024 का जो फरवरी 2024 में रिज़ल्ट जारी किया गया था उसका WCR कोटा का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद उसकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट होती है वो जारी की गई है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट आप यहाँ से अपने इसकी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट से आप अपना नाम चेक कर सकते हैं कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम है या नहीं है। इसमें जिस जोन की बात करना, रेलवे जोन है वेस्ट सेंट्रल रेलवे। रिक्रूटमेंट टाइप है अप्रेंटिसशिप का। टोटल पास कैंडिडेट, इसमें टोटल पोस्ट जो थी 3015 पोस्ट थी। एप्लीकेशन का मोड ऑनलाइन था और एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट थी फॉर्म भरने की 15/12/2023। लास्ट डेट थी इसकी 14/1/2024 फॉर्म भरने की। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मेरिट लिस्ट आई हुई थी, जारी किया गया था 9/2/2024 को और फाइनल मेरिट लिस्ट इसकी आई थी 6/4/2024 को। ठीक है, 6/4/2024 को फाइनल मेरिट लिस्ट इसकी आई हुई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ITI पास इन रिलेवेंट ट्रेड, जिस ट्रेड से आपने ITI पास किया है उस ट्रेड के अनुसार ही इसमें भर्ती की जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस एकेडमिक मेरिट लिस्ट बेस पर होगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है तांडे सर टेक्निकल। इस पे जाके आप, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ से आपको PDF भी मिल जाएगा। RRC WCR अप्रेंटिस इसकी अपडेट है। मेरिट लिस्ट आप देखेंगे तो यूनिट, इसकी मेरिट लिस्ट लगभग 7/4/2024 को फाइनल हुई है। यूनिट है कोटा, क्योंकि कोटा जोन से ही इसकी मेरिट लिस्ट फाइनल हुई है और अदर यूनिट से भी इसका जो है आप चेक मेल कर लेंगे तो आपको भी वहाँ से यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और मेरिट लिस्ट जारी हुई होंगी तो आपको दिख भी जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको इसकी वेबसाइट्स को विजिट करना होगा। तो कोटा WCR कोटा के द्वारा फाइनल मेरिट लिस्ट 2024 का ये सैंपल है। इस टाइप से लिस्ट जारी की गई है। अभी हम लिस्ट आपको दिखाएंगे, उसमें बहुत से स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। आप उस PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको किस किस चीज़ को आपको याद रखना है, उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप देख लें। तो WCR कोटा अप्रेंटिसशिप इंपॉर्टेंट नोटिस इसमें दिया हुआ है। उपरोक्त विषय अंतर्गत प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अंतर्गत 2023-24 में पश्चिम मध्य रेलवे कोटा मंडल में 1 वर्षीय प्रशिक्षण पर प्रशिक्षुओं को रखने हेतु कुल 27 ट्रेड में निर्धारित किए गए कुल 853 स्लॉट को RRC WCR JBP द्वारा केंद्रीकृत अधिसूचना 6/2023 एक्ट अप्रेंटिस 14/12/2023 में प्रकाशित किया गया है। उक्त अधिसूचना पश्चिम मध्य रेलवे कोटा मंडल द्वारा निर्धारित किए गए स्लॉट के विरुद्ध प्राप्त आवेदनों के उम्मीदवारों को इस कार्यालय द्वारा दस्तावेज सत्यापन हेतु ट्रेड वाइज, मेरिट लिस्ट और कैटेगरी वाइज बुलाया गया तथा जिसमें उपयुक्त पाए गए उम्मीदवारों का नाम प्रोविजनल पैनल पर रखा गया है, जिस पर सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। सभी चयनित उम्मीदवार को निम्न निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
अब ये जो डायरेक्शन है, निर्देश इसमें कौन कौन से हैं आप उसे फॉलो करेंगे, क्योंकि जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना होगा। चयनित उम्मीदवार का अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होने पर RDSDE जयपुर से स्वीकृति मिलने के पश्चात अप्रेंटिसशिप पद पर पश्चिम मध्य रेलवे कोटा मंडल में एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु पदस्थ किया जाएगा। ठीक है। दूसरा है, सभी चयनित उम्मीदवार का apprenticeship.india.in पर पोर्टल पर जाकर आपका पंजीयन करें और अपना पंजीयन क्रमांक NAPS प्रोफाइल का प्रिंट प्राप्त कर के लेकर आपको आना है। रजिस्ट्रेशन के दौरान अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भरना अनिवार्य है, क्योंकि इसी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर के माध्यम से आपसे संपर्क किया जाएगा। ठीक है। पंजीकरण के उपरांत उक्त वेब पोर्टल में लॉगिन DRM ऑफिस कोटा में अपने संबंधित ट्रेड से आपको अप्लाई करना होगा। फिर है कि जिन चयनित उम्मीदवारों ने उक्त पोर्टल पर विधिवत पंजीयन कराकर पंजीयन क्रमांक प्राप्त नहीं किया है, वे तत्काल यह प्रक्रिया पूर्ण कर ले, अन्यथा उनका ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट जनरेट नहीं किया जा सकेगा। ठीक है। उसके बाद देखेंगे, जिन अभ्यर्थी ने रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ जबलपुर द्वारा अपनी निर्धारित प्रोफार्म पर मूल मेडिकल प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है, वे निर्धारित प्रोफार्म पर मेडिकल प्रमाण पत्र साथ में लेकर आएंगे। ठीक है। फिर संबंधित मूल दस्तावेज एवं 2 पासपोर्ट साइज के फोटो भी साथ में आपको लेकर जाना है। ये जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन दिए हुए हैं, इनको आपको सभी दस्तावेजों को लेकर जाना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र अधिसूचना के प्राप्त होने की तिथि से 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। मतलब जिसका 2 साल पहले आपने SC/ST कैंडिडेट यदि आपने सर्टिफिकेट बनाया हुआ है तो आप नया बनवा लें। आर्थिक रूप से कमजोर एवं वर्ग शारीरिक रूप से विकलांग कोटे में चयनित विद्यार्थी संबंधित प्रमाण पत्र प्रोफार्म प्रस्तुत नहीं किया हुआ है तो वे जबलपुर प्रकोष्ठ का अधिसूचना क्रमांक पर प्रोफार्म दिया हुआ है, उसको लेकर आप प्रिंट आउट निकाल कर आप उसका सर्टिफिकेट बनवा लें। अभ्यर्थी के दस्तावेजों में अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम इत्यादि विसंगति होने पर उम्मीदवार द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उसकी उम्मीदवारिता निरस्त कर दी जाएगी। अभ्यर्थी को प्रशिक्षण के दौरान देय वृत्ति का स्टाइफंड का भुगतान सीधे प्रशिक्षु के खाते में किया जाएगा, अतः खाते के सत्यापन हेतु बैंक पासबुक की छाया प्रति एवं निरस्त चेक प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तो प्रशिक्षण पर बुलाए जाने के दौरान ऑनलाइन अनुबंध पत्र जारी करने में एवं प्रशिक्षण हेतु विभाग आवंटन करने के लिए 1 दिन से अधिक का समय लग सकता है, तो अपनी सुविधा अनुसार आप आएंगे। अतः अभ्यर्थी पूर्ण तैयारी के साथ आए और प्रशिक्षण के दौरान रहने, खाने आदि की व्यवस्था स्वयं को करना होगा। प्रशिक्षण के दौरान निर्धारित दर में स्टाइफंड आपको दे होगा, जो गवर्नमेंट के रूल्स होंगे उस हिसाब से आपको स्टाइफंड दे होगा। जिन अभ्यर्थियों की उम्र 18 वर्ष से कम है वे अपने पिता अभिभावक का शपथ पत्र लेकर आएंगे, जिसमें इस बात का उल्लेख किया जाएगा कि वे पुत्र पुत्री की ट्रेनिंग हेतु मतलब सहमत हैं, सहमति पत्र जिसको बोले। तो चयनित अभ्यर्थियों की ईमेल के माध्यम से सूचित किया गया है कि प्रशिक्षण हेतु भर्ती अनुभाग, कार्मिक शाखा, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में कोटा निर्धारित तिथि पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें, अन्यथा आपकी उम्मीदवारिता निरस्त कर दी जाएगी। तो जैसे ही हम मेरिट लिस्ट ओपन करेंगे तो उसमें डेट दिया होगा, उस डेट में आपको पहुंचना अति आवश्यक है। हाँ, ईमेल में संलग्न मास्टर डेटा को भरकर प्रस्तुत करना भी अनिवार्य है। जो आपको मेल भेजा गया होगा उसका एक पूरा फॉर्मेट का प्रिंट निकाल लेना और उसको भी भरकर आपको लाकर जमा करना अनिवार्य है। उम्मीदवार किसी भी स्तर पर यदि अयोग्य पाया जाता है तो उसकी उम्मीदवारी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जाएगी। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, अपना सही डेटा दें, ज़्यादा अच्छा होगा। प्रशिक्षण के बाद रेल सेवा में नियुक्ति की कोई गारंटी नहीं होगी। प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने पर प्रशिक्षु का प्रशिक्षण करार स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, आपको वहां से लिखित लेने की ज़रूरत नहीं है। 1 साल आपका हुआ, आपकी उम्मीदवारिता ऑटोमेटिक निरस्त हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी थी। इसका PDF देख लेते हैं। साथियों,
ऑफिशियल जो नोटिस जारी किया गया पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा, देखो ये 5/4/2024 को जारी किया गया है आवश्यक सूचना में। और इसमें कोटा जोन से जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है ये उनकी लिस्ट जारी की गई है। तो यहाँ पर अपना नाम आप चेक कर लें, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। रवि कुमार सिंह, सोहन सिंह, डेट ऑफ बर्थ है 19/11/2003 और ये कोपा ट्रेड से इनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, ये यहाँ जो लिस्ट है इस लिस्ट में आप अपना नाम देख लें, नाम के अनुसार ही आप का यदि सिलेक्शन हुआ है तो ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो मेरिट लिस्ट बनी है, अब ज्वाइनिंग लेटर जो है आपको डायरेक्ट मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ होगा या घर पर आएगा। तो ये दोनों चीज़ सबसे पहले अपना नाम चेक कर लें, और जिसका नाम है तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। ये पूरी लिस्ट दी हुई है। जैसे कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में देखेंगे लास्ट में दीपक प्रजापति, मुन्ना प्रजापति, डेट ऑफ बर्थ इनका है 5/7/2000। तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में सिलेक्शन हुआ है। ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं, 859 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है अलग अलग ट्रेड में। जैसे फीटर ट्रेड हो गया, फीटर ट्रेड में इनका सिलेक्शन हुआ है, आप देख लीजिएगा। जिसका फीटर ट्रेड में, टर्नर, वेल्डर ट्रेड में सिलेक्शन हुआ है उसकी भी लिस्ट जारी कर दी गई है। जिस ट्रेड में जिसका सिलेक्शन हुआ है आप यहाँ पर इसको इस पीडीएफ में अपना नाम सर्च करके देख लेंगे, या डायरेक्ट लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। या आपको डायरेक्ट मेल आया होगा, मेल से भी आपको पता चल गया होगा कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो ये पूरी पीडीएफ है, इस पीडीएफ में आप अपना नाम सर्च कर लेंगे। ये पूरा 20 पेज का पीडीएफ है डियर कैंडिडेट, आप इसमें पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको प्राप्त हो जाएगा। तो डियर कैंडिडेट ये थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।